इसके अंदर अब हमें नहीं पता कि सांप मौजूद है, न्योला मौजूद है या बिच्छू या इस तरह के और भी जानवर मौजूद हो सकते हैं। कभी भी इस तरह के सुराखों के अंदर, जंगल के अंदर आके ना तो पेशाब करें, ना पानी डालें और ना ही ऐसे बने हुए टीलों के ऊपर आके बैठें। ये वाले सुराख जो आपको बड़े बड़े सुराख नजर आ रहे हैं, ये देखें, और यहाँ पे सुराख है। इस घर के ऊपर किसी और जानवर ने कब्जा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और छांगा मंगा जंगल के अंदर एक ऐसी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जिसके मुताल्लिक अक्सर लोग जानते नहीं। अक्सर लोग जो है जंगल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वाकफियत ना रखने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान का उनको सामना करना पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा मुसीबत के अंदर वो फंस जाते हैं। उन्हीं चीज़ों के अंदर एक चीज़ ये है कि छांगा मंगा जंगल के अंदर जब आप आते हैं तो छांगा मंगा जंगल के अंदर दीमक के बने हुए बड़े बड़े आपको घर नजर आते हैं और लोग जो है वो समझते हैं कि ये दीमक के घर हैं, यहाँ से कोई भी खतरा हमें महसूस नहीं होगा। लोग जो है दीमक के घर के ऊपर आके बैठ भी जाते हैं। दीमक के घर के अंदर जो बने हुए सुराख होते हैं उनके अंदर पानी को दाखिल करना शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि छांगा मंगा जंगल के अंदर अगर आप आते हैं, दीमक के घर जो बने हुए आपको अगर नजर आ जाए, उनके अंदर बड़े बड़े सुराख नजर आ जाए तो फिर उनके अंदर पानी दाखिल न करें, क्योंकि दीमक जो है ये हमेशा अपने घरों के अंदर नहीं रहती। दीमक जब घर बना लेती है, बनाने के बाद फिर एक अरसे के बाद दीमक जो है ये अपने घरों से निकल जाती है और वो खंडर से बने हुए उनके मिट्टी के घर जो है बाकी रह जाते हैं और सांप जो है या बिच्छू वगैरह जो है वो इन घरों के अंदर आके रहना शुरू कर देते हैं। और लोग यही समझते हैं कि छांगा मंगा जंगल के अंदर या किसी और जंगल के अंदर जहां पे दीमक के घर बने होते हैं, इसके अंदर सिर्फ दीमक ही रह सकती है, कोई और जानवर नहीं रहता। तो ये आपको मेरे पीछे दीमक के घर नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे अगर आपको इस तरह के बने हुए दीमक के घर के अंदर सुराख नजर आते हैं तो उनके अंदर पानी ना डालें और उनके ऊपर बैठने से परहेज करें। आइए देखते हैं आज की वीडियो को। ये देखें, ये दीमक के घर हैं। असल के अंदर ये दीमक ने घर बनाए थे और दीमक घर बनाने के बाद अब यहाँ पे दीमक मौजूद नहीं है, ये देख सकते हैं। और ये वाले सुराख जो आपको बड़े बड़े सुराख नजर आ रहे हैं, ये देखें, और यहाँ पे सुराख है, ये दीमक ने बनाए थे, लेकिन अब जैसी इसकी हालत हो चुकी है अब इसके अंदर दीमक मौजूद नहीं है। ये देख सकते हैं आपको दीमक का नामो निशान भी नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर ये बने हुए बड़े बड़े सुराख जो हैं इसके चारों तरफ आपको नजर आएंगे। ये देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे दीमक मौजूद नहीं है। अब इस घर के ऊपर किसी और जानवर ने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बने हुए मुख्तलिफ किस्म के सुराख जो हैं ये हमें बताते हैं कि इसके अंदर अब कोई और जानवर है। सांप हो सकता है, बिच्छू वगैरह हो सकते हैं, न्योला वगैरह, ये इस तरह के कोई भी जानवर हो सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे सुराख बना हुआ है, आगे देखें तो यहाँ पे सुराख बना हुआ है और मजीद ये देखें, ये दीमक इस तरह से आगे अपने सुराख को नहीं लेके जाती। ये देखें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जमीन के ऊपर ये सुराख आगे तक फैले हुए हैं। ये देखें, और ये दीमक का घर है जो पहले दीमक ने बनाया है, लेकिन अब ये देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से इसके अंदर बहुत ज्यादा सुराख बने हुए हैं। ऐसी जगहों पे आके लोग बैठ जाते हैं और ऐसी जगहों को लोग जो है वो बड़ा मामूली समझते हैं कि इनके अंदर कोई खतरा नहीं है। तो मेरे भाइयों, जंगल के अंदर जब ऐसा मामला आपको नजर आए, दीमक के घर हों और टूटे फूटे आपको नजर आए और उनके अंदर सुराख बहुत ज्यादा नजर आए, तो फिर उनके पास ना बैठे। छांगा मंगा जंगल की ये छोटी छोटी जो वीडियो मैं बनाता हूं और आपको ये मालूमात देता हूं, ये मालूमात देने का एक मेरा मकसद है कि जंगल के अंदर जब भी आप आए तो इस तरह के सुराख अगर नजर आ जाएं या दीमक के बने हुए घर नजर आ जाएं तो ये ना समझे कि ये दीमक के घर हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े होंगे जो दीमक जिसे कहा जाता है, तो ये कोई नुकसानदेह नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस तरह के घर जब बने होते हैं पहले दीमक के होते हैं, दीमक जब यहाँ से चली जाती है तो फिर इन घरों के ऊपर, इन बिल्लों के ऊपर कोई और जानवर कब्जा कर लेता है। इसके अंदर अब हमें नहीं पता कि सांप मौजूद है, न्योला मौजूद है या बिच्छू या इस तरह के और भी जानवर मौजूद हो सकते हैं। कभी भी इस तरह के सुराखों के अंदर, जंगल के अंदर आके ना तो पेशाब करें, ना पानी डालें और ना ही ऐसे बने हुए टीलों के ऊपर आके बैठें, वरना आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मैं हाफिज नदीम अब्बास आपको दिखाता हूं छांगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है। छांगा मंगा जंगल के मनाजर दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप मजीद छांगा मंगा जंगल के मतलब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।